वाराणसी से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, नावापुरा। वहीं रहता था एक साधारण ब्राह्मण जिसका नाम था हरिदास। वह बहुत गरीब था, मगर उसका मन मां दुर्गा की भक्ति में डूबा रहता था। सुबह उठते ही वह गंगा जल से स्नान करता, मिट्टी के बने छोटे से मंदिर में दीप जलाता और घंटों मां की आराधना करता। उसके घर में न तो रत्नों की चमक थी, न सोने की थाली, लेकिन भक्ति ऐसी थी कि लगता मानो मां स्वयं वहां विराजमान हो। हरिदास रोज माता को प्रसाद चढ़ाता, कभी केवल एक फूल, कभी एक कटोरी खीर और कभी केवल जल। फिर भी उसके मन में कभी कमी का भाव नहीं आता था। वह कहता, मां, तुमको भावना चाहिए, वस्तु नहीं। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर गांव के लोग उसे पागल कहते, लेकिन हरिदास मुस्कुरा देता। उसे पता था, भक्ति का मार्ग दुनिया वालों की समझ से परे होता है। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक कर मरने लगे। हर घर में चीखें गूंजने लगीं। जो बचते वे गांव छोड़कर भाग जाते, मगर हरिदास वहीं रहा, मां की मूर्ति के सामने बैठा रहा। वह कहता, मां दुर्गे, अगर मृत्यु मेरे भाग्य में लिखी है तो भी मैं भागूंगा नहीं। मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में है। रात बीती, अंधकार गहराता गया। हवाओं में श्मशान की गंध थी। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी खड़ा था, काला वस्त्र, लाल आंखें, हाथ में एक त्रिशूल जैसा डंडा। उसने कहा, हरिदास, तेरा समय पूरा हुआ। मैं यमदूत हूं, तुझे ले जाने आया हूं। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, स्वागत है, मगर पहले मुझे मां दुर्गा का नाम जपने दो। वह आंखें मूंद कर मां के नाम का स्मरण करने लगा। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा भवानी। उसका स्वर इतना निर्मल था कि हवा भी ठहर गई। तभी उसके मंदिर की दिया जो बुझने को थी, अचानक तेज जल उठी। कमरे में सुगंध फैल गई और मां की मूर्ति से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। यमदूत चौंक गया। वह पीछे हटने लगा। दीवारें कांपने लगीं और एक दिव्य स्वर गूंजा, मेरा भक्त अमर है, क्योंकि उसने मृत्यु को भी मुझ में समर्पित कर दिया है। मां दुर्गा स्वयं वहां प्रकट हुईं, 10 भुजाओं में शस्त्र लिए, सिंह पर आरूढ़। उनकी आंखों से करुणा झर रही थी। यमदूत कांपते हुए बोला, मां, यह तो आपके भक्त हैं, मुझे आदेश था इसे ले जाने का। मां बोली, जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूं। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। यमदूत ने सिर झुकाया और अदृश्य हो गया। मां ने हरिदास के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। अब तुझे कोई भय नहीं। जब तक तेरा नाम इस धरती पर रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। अगली सुबह जब गांव वाले लौटे तो उन्होंने देखा, महामारी थम चुकी थी। सूरज की किरणें फिर से चमक रही थीं और हरिदास के छोटे मंदिर से ऐसी सुगंध आ रही थी जैसे देवी स्वयं वहां विराजमान हो। लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे। हरिदास ध्यान मग्न बैठा था, चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसने मुस्कुराकर कहा, मां ने हमें बचा लिया है। समय बीतता गया। हरिदास बूढ़ा हुआ, पर उसकी भक्ति कभी कम ना हुई। जब उसकी मृत्यु का समय आया, तब भी वह मां के नाम का जप करता रहा। आखिरी पल में उसने कहा, मां, अब मुझे बुला लो, मैं तैयार हूं। और कहते हैं, जब उसकी आत्मा देह से निकली तो पूरे गांव ने देखा, आकाश में एक दिव्य प्रकाश उठा, जैसे मां दुर्गा स्वयं अपने भक्त को अपने चरणों में ले जा रही हों। आज भी नावापुरा में एक छोटा मंदिर है, हरिदास दुर्गा पीठ। वहां जो भी सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसकी हर विपत्ति दूर होती है। लोग कहते हैं, वहां की मिट्टी में मां की करुणा और हरिदास की भक्ति का संगम आज भी है। कहते हैं, जो मां दुर्गा में विश्वास रखता है, उसकी मृत्यु भी उसे नहीं डरा सकती। अगर आप भी मां दुर्गा की शक्ति और करुणा में विश्वास रखते हैं, तो इस कथा को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब